मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। बरसों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के सामने पहाड़ हिल सकते हैं। ये रोटी क्या, वो अंबर वाले सारे श्रृंगार हिल सकते हैं। तूने थोड़ा बुज़दिल बनना सीखा है, मैंने इश्क में पागल बनना सीखा है। तीर तुम बड़े चलो, तीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सांस थाम कर देख, क्या तू ऐसे ही मर जाएगा? खुद हंस और सबको हंसा, क्योंकि तेरा भी टाइम आएगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियां हमें ये याद दिलाती हैं कि अपनी भाषा में प्रगति ही सच्ची उन्नति है। सन्मार्ग के सभी पाठकों और सभी दर्शकों को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन्मार्ग पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हिंदी दैनिक हिंदी को सिर्फ भाषा नहीं बल्कि एक धरोहर मानता है। हमारी खबरें, हमारी कविताएं और हमारी कहानियां हिंदी के माध्यम से जन जन तक पहुंचती हैं। दुनिया में 7000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये 65 करोड़ से ज्यादा लोगों की मातृभाषा है। हिंदी ने सदियों से भारत को जोड़ा है और आज के डिजिटल युग में ये वैश्विक मंच पर भी अपनी पहचान बना रही है। तो चलिए आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम आपको अपने सीनियर से मिलाते हैं और आज हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कुछ कविताएं और गजलें सुनाएं। स्वाधीन मनुष्य की इच्छा के सामने पहाड़ हिल सकते हैं। ये रोटी क्या, वो अंबर वाले सारे श्रृंगार हिल सकते हैं। आइए अभिज्ञात सर से बात करते हैं। अभिज्ञात सर, इनकी 17 किताबें आ चुकी हैं और बहुत उम्दा गजलें ये लिखते हैं, तो आप अपनी कोई गजल सुना दीजिए सर। गजल में मुख्य बात ये होती है कि प्रेमिका से बातचीत, दिल की बात करती है, इसलिए ज्यादा लोग जुड़ती है। के लिए खास तो तुझे रह रह निहारा कर रहे थे, वाह वाह वाह, बस इतने से गुजारा कर रहे थे। वाह, तुझे रह रह निहारा कर रहे थे, बस इतने से गुजारा कर रहे थे। तुम ही बायस हो मेरी जिंदगी के, बायस है कारण, वाह, तुम ही बायस थे मेरी जिंदगी के, मगर तुम क्या हमारा कर रहे हो। अरे सर वाह। अपनी पतवार मैंने फेंक दी है, अपनी पतवार मैंने फेंक दी है, जो देखा तुम किनारा कर रहे थे। वो बरसों बाद मुझसे पूछता है, वो बरसों बाद मुझसे पूछता है, तुम उस दिन क्या इशारा कर रहे थे। वाह, तूने थोड़ा बुज़दिल बनना सीखा है, मैंने इश्क में पागल बनना सीखा है। तूने थोड़ा बुज़दिल बनना सीखा है, मैंने इश्क में पागल बनना सीखा है। बरसों भी प्यास के मारे लोगों पर तुमने केवल बादल बनना सीखा है। वाह, तेरा तो हर एक निशाना पक्का है, कत्ल मिला कर कातिल बनना सीखा है। उसकी बातों पर दुनिया दीवानी है, उससे ही दिल ने दिल बनना सीखा है। शुक्रिया। थैंक यू सर। आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले तो बता दूं कि सर को एक शब्द बोलो और 2 मिनट में उस पर कविता लिख देते हैं उसी वक्त, तो सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सर आप क्या सुनाना चाहेंगे? चलिए, अभिज्ञात जी ने रुमान से बात की, लगभग वहीं से मैं भी बात करता हूँ। एक गीत, सब शीर्षक है, एक गीत तुम्हारे थके कांधे के लिए, पसीने से भीगी तुम्हारी लट के लिए, उस क्षण के लिए जब आकाश ताकते तुम बैठ जाते हो थरथार। एक गीत तुम्हारे थके कांधे के लिए, पसीने से भीगी तुम्हारी लट के लिए, उस क्षण के लिए जब आकाश ताकते तुम बैठ जाते हो थरथार। एक गीत खुशी के छलकते कतरे के लिए, एक गीत खुशी के छलकते कतरे के लिए, तुम्हारी आंखों झिलमिलाते टंगे सपनों के लिए, और उस क्षण के लिए जब अंतस में तुम्हारे उमड़ता है उल्लास, और उस क्षण के लिए जब अंतस में तुम्हारे उमड़ता है उल्लास। एक गीत थी तो मेरी भेंट, जिससे सुन पाते हम अपनी बात। एक गीत थी तो मेरी भेंट, जिससे कह सुन पाते हम अपनी बात। वाह सर, बहुत बढ़िया। सुबह होगी, सुबह होगी, चिड़ियाएं कुचकेंगी, बच्चे दौड़ेंगे, कारखाने के चक्के चलेंगे, कारखानों के चक्के चलेंगे,
खेतों की कुंगी पर सुनहरी बाबियां झूमेंगी, सुबह होगी, अंधेरा छटेगा, आंखें मिलेंगी, पहचानेंगे चेहरे, झुकेंगी, शर्मसार होंगी, खूब होंगी आंखें और कंधे पर हथियार नहीं, फल होगा, सुबह जरूर होगी। वाह सर, थैंक यू सर। तो मैथिली स्वर्ण गुप्त की कविता है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो, जग में आए हो कुछ काम करो। तो अब आते हैं रिया जी पर, जो हमें पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ही सुना सकती हैं, पर फिलहाल मैं गीत सुनने के मूड में हूँ और मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस भी सुने इनका गीत। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है। हाँ, और आपके रिक्वेस्ट से मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। तो ये कविता तिवारी की 2 पंक्तियाँ हैं। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभिष्ट छंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे इस देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। वाह वाह वाह। जी, धन्यवाद। रोहित, आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक पोएम लिखा हूँ अभी कुछ 5-10 मिनट पहले यूथ के लिए, जी बिल्कुल, वो मैं बोलना चाहूँगा। थैंक यू। जिंदगी है कुछ पल, तू सोच इसे कैसे जीना है, कुछ लोगों के साथ मुस्कुराना है या डुबक कर अकेले रोना है, तू कर सकता है वो सब जो दुनिया ने कहा तू ना कर पाएगा, हार कर बैठा है क्यों तू कर्म कर, तेरा भी टाइम आएगा, सब्र रख कर्म कर, हंसते और हंसाते जा, जीवन तो बस नाम है, खुद को उन पलों में ढूंढ जरा, सांस थाम कर देख, क्या तू ऐसे ही मर जाएगा, खुद हंस और सबको हंसा, क्योंकि तेरा भी टाइम आएगा। ये कविता आपने खुद लिखी है? हाँ, अभी 5 मिनट वाह, पहले। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छी कविता है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। दिनकर की कविता है रश्मि रति, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, और इसका कारण ये है कि जब भी आप पढ़ें तो उसमें स्टार्टिंग ही लाइन है कि वर्षों वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। तो यहाँ से ही शुरू होता, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगी वैसे वैसे आपको लगेगा कि हाँ, जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, आदमी को सत्य पे चलना चाहिए और हमेशा सही राह चुनना चाहिए। मुझे हिंदी की सारी कविताएं पसंद है, विशेषकर मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ होती हैं वो उनसे मेरा खासा लगाव है। जैसे कि उसकी रात, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं। ये वाली जो कविता है, ये मतलब मेरी दादी और दादा मेरे को बहुत सुनाया करते थे। इससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि कोई भी काम हो, भले वो कैसा भी हो, मैं करने से पहले इसको सोचती नहीं हूँ, रुकती नहीं हूँ, भले वो सही हो गलत हो, बट मैं कोशिश जरूर